वाईफाई तो चल नहीं रहा। देखो पहला क्वेश्चन तो ये एम प्रकाश का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 28 जनवरी 2024 वाला। आज 29 सितंबर 2025 है। और पहला क्वेश्चन न्यूलैंड का है कि जो एलिमेंट एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे है, तुम्हारे पास है क्या? एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड? तो खोलो ना न्यूलैंड का, खुद टेबल निकालो ना अपना। किताबें लाए होंगी तो होंगे तुम्हारे पास, या पिछले साल नोट्स में लिखाया था, या कल परसों में वापस दिखाया था, 2-3 बार समझाया था। तो स्कैंडियम और वेनेडियम थे नहीं, टाइटेनियम क्रोमियम से काम चल रहा था। ठीक है, तो तुम लोग अगर न्यूलैंड का टेबल खोलो तो तुमको दिखेगा एल्यूमिनियम के नीचे कौन है? क्रोमियम रखे वाला है। और सिलिकॉन के नीचे टाइटेनियम रखे वाला है। ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम, वो क्रोमियम और टाइटेनियम का, जैसे ध्रुवी ने बोला, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर ऊपर करके तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। एडिशन कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाता है? 54। 54। अब क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, कोई व्यक्ति कितनी श्वास लेता है कितनी श्वास छोड़ता है बाय हेल्दी मैन पर मिनट, इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम विच इज 500 ml। 1 मिनट में कोई व्यक्ति कितनी श्वास लेता है कितनी श्वास छोड़ता है, उसको बोलते हैं वो है 500 ml। द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स अबाउट 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो श्वास वो बाहर छोड़ता है, ठीक है, वो है, उसमें 4% CO2 है। 4%। तो 500 ml का 4% कितना होगा? 500 × 4/100। 100 0 0 0 0 कट। 5 4 20 ml। म्हणजे 1 मिनट में कोई व्यक्ति 20 ml CO2 बाहर छोड़ता है 1 मिनट में। तो 2 मिनट में कितना छोड़ेगा? 40 ml। 3 मिनट में 60 ml। ऐसा तुमको नीचे पूछ रहे हैं। देन द वॉल्यूम ऑफ एक्सहेल्ड CO2 बाय हेल्दी पर्सन पर डे, पूरा एक दिन में कितना है? तो तुमको 1 मिनट में 20 ml है, तो एक दिन में कितने घंटे रहते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट रहते हैं, तो एक दिन में मिनट कितने रहते हैं? 24 × 60। तो है ना, तो 1 मिनट में अगर 20 ml, तो 24 × 60 मिनट में कितना? तो उसमें 24 × 60 × 20 इतना। और तुमको वो आंसर निकालने का है लीटर में, इज इक्वल टू x.y z लीटर। वेर वो बोला है ना, x इज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से 99 एंड y z आर सिंगल डिजिट नंबर्स। x.y z लीटर। तो मिलीलीटर में आंसर है तुम्हारा, उसको अपॉन 1000 कर दो। तो 24 × 60 × 20 अपॉन 1000। 60 और 20 का 0 0 कट हो गया, तो हमारे पास बचा 24 × 6 × 2 अपॉन 10। 24 × 12 अपॉन 2, 288 अपॉन 10। 2.88 लीटर। 2.88 लीटर आएगा। 28.8। हाँ सॉरी, एक ही पॉइंट आएगा, 28.80 लीटर आएगा। तो तुमको वैल्यू ऑफ एक्स बोलनी है 28, वही आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तीसरा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। अल्काइन जो है, अल्काइन CnH2n-2 रहते। अगर तुमने उसमें n के जगह पे 1 डाला, तो 2n-2 म्हणजे 2 - 2 0 हो जाता, वो C बचता। तो मैंने तुमको समझाते टाइम भी होमोलोगस सीरीज में, होमो जो भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज में मैंने अल्केन अल्किन अल्काइन अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए हैं शायद पढ़ा के। इस महीने के शुरू शुरू में सितंबर में पढ़ा रहता मैं। तो तब मैंने बोला था तुमको कि पहला वाला मेंबर रहता है स्नेह अल्काइन का। फिर दूसरे वाले में आओ तुम, 2n, 2 2 - 2, 2 2 - 4 - 2, तो C2H2 ये फर्स्ट मेंबर रहता है, C2H2। ठीक है, तुमको ऐसा फोर्थ मेंबर चाहिए था उसका, तो तुमने सी की वैल्यू 4 डाली होंगी, तुम बावड़े, क्योंकि तुमको मालूम रहना चाहिए अल्काइन में फर्स्ट मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका म्हणजे C1 जो है वो एज अ फर्स्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। C2H2 ये उसका फर्स्ट मेंबर है। फिर C3H4, फिर C4H6, फिर C5H8। C5H8 फोर्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज है, उसका मॉलिक्यूलर मास M1 दिया है तुमको C5H8 का, कितना होगा? 60 आणि 8 68। मॉलिक्यूलर मास ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन भी बहुत सोपा है कि तुमको बस ट्रायंगल्स बनाना चालू करना है। सबसे पहले रिंग किसकी बनेगी, कितने की? एक ही कार्बन रहा तो रिंग बनती है क्या? नहीं। 2 कार्बन रहा तो फिर तो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा। 3 चाहिए ना कम से कम। 3। तो बनेगा क्या? बनेगा साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है ना, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। कोई तो बच्चा मेरे को ये भी पूछा था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही रहता क्या? ऐसे स्वराज ने पूछा था क्या साइक्लो कंपाउंड्स का डाउट? कोई तो भी, हाँ संजय लेके आया था मेरे पास। तो साइक्लोप्रोपेन पहला हुआ। और कितना वाला बोला है तुमको? फोर्थ नंबर पे, फोर्थ मेंबर ऑफ साइक्लो अल्केन। तो पहला तो साइक्लोप्रोपेन, दूसरा साइक्लोब्यूटेन, तीसरा साइक्लोपेंटेन, चौथा साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन, और उसमें जितने कार्बन रहते हैं उसके डबल हाइड्रोजन रहते हैं। तुम स्ट्रक्चर बना के देखना, C6H12। तो उसका C6H12 6 कार्बन का 72 प्लस 12 84, 84 माइनस 68 16। खत्म क्वेश्चन तीसरा। कितना दिए? चौथा। अब ये वाला अगर तुमको आया नहीं तो इतना मारूंगा मैं तुमको, इतना मारूंगा तुमको मैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पिंक कलर्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेस करो तो कौन है ये? कल आया था तुमको ये पेपर में। जिनका ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्वेश्चन नंबर 4, वो बच्चे टोले खाएंगे बाद में। है ना मेरे पास में, किधर तुम्हारे पेपर किधर को रखे, ये इधर। क्वेश्चन नंबर 4 पे सबको टोले पड़ेंगे जिनका भी रॉन्ग है। तो पिंक कलर्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैविंग मॉलिक्यूलर मास M1। तो KMnO4 का मास निकालो, पर तुमको मास भी दे करके रखे, कृपया उनकी। के का 39, Mn का, मैंगनीज का 55, 39 और 55, एक उठा के डालो 40 और 54 94, और ऑक्सीजन 4 है 64, 94 और 64 पहले 98, और उसमें दो डाल दो 100, 162, 162। ठीक है। तो M1 की वैल्यू 162। ऑक्सीडाइजेस इथेनॉल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग फार्मूला into a carboxylic acid having molecular mass M2। तो वो अल्कोहल C2H5OH का क्या बना डालता है? इथेनोइक एसिड बना डालता है ना वो, है ना? इथेनोइक एसिड म्हणजे एसिटिक एसिड CH3COH। हाँ ठीक, तुमच्यावर थोडंफार। हाँ, कैसे क्या? KMnO4 ना 55, 94 तो इधर हो गया। अरे वो 39 है, सॉरी नहीं रुको। 54 और 64, हाँ 158, सॉरी सॉरी, 158 उसका पहले का मास है। और फिर जो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके क्या बनता? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड म्हणजे क्या? एसिटिक एसिड CH3COH। तो वो निकालो CH3, 12 आणि 3 15 आणि 12 27 आणि दो दो ऑक्सीजन 32, 27 आणि 32 55 आणि H56, 158 आणि 56 में डिफरेंस कितना? 102। कुछ आंसर था? 60 है क्या उसका? ये CH3COH का मास कितना है? 24 आणि 4 हायड्रोजन 28 आणि 2 ऑक्सीजन 28 आणि 32, हाँ 60। तो 158 माइनस 60, वो आंसर आ गया 98। ये आंसर था इसका, इस क्वेश्चन का। तो जिनको ये नहीं आया वो मार खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, म्हणजे ऊपर के तुमको चार उसने आए, तुम मार खाने जैसे बच्चे। तुमको अगर पहला रॉन्ग हुआ तो मारूंगा मैं, क्योंकि वो तभी चल रहा था। तुमको क्वेश्चन नंबर 6 अगर रॉन्ग हो तो फिर तुम मार खाएंगे लगे उधर, तो बहुत मोकर मार खाएंगे तुम। सुबह पढ़ाई तो तुमको सुबह सुबह। ठीक है। ऑनलाइन तुम्हारे पास PDF है ना पेपर का? प्रिंट नहीं, PDF है ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मास ऑफ 0.6 मोल ऑफ आयरन एटम इज ब्ला ब्ला ब्ला। पहले एक मोल का मास कितना रहता? 56 ग्राम। कोई भी सब्सटेंस का एक मोल, अब आयरन की बात चल रही है, आयरन के सिंगल सिंगल एटम रहते हैं, तो आयरन का एक मोल 56 ग्राम। तो 0.6 मोल कितना? निकाल लो ना पहले, कितना था? 33.6 ग्राम। तो उसको अपने को केजी में बताने का है। तो 3.36, नहीं अच्छा नहीं, हाँ ना, डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000, तो 33.6 इंटू 1000 होगा ना। अच्छा बस बस वो बाकी का कुछ लेना देना नहीं है, एक्स बस 33.60, YZ की वैल्यू 60 आ गई, 33.60। तो तुम्हारे भरोसे रहो ना पक्का, 0.6 मोल का उत्तर चला, 0.6 इंटू 56, 336 ना, हाँ। Here x is natural number blah blah, if the answer is blah 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 then value of x 33। ये नहीं आया तो मार खाएंगे तुम क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अलग पांडे दिया था ना तुमको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडलीव केप्ट वैकेंट स्पेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। दो एलिमेंट थे, एक का बोरॉन और एक का सिलिकॉन। एक का बोरॉन BSC स्कैंडियम, और एक का सिलिकॉन सिलिकॉन सीता तो गीता जर्मेनियम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एका बोरॉन इज Z। स्कैंडियम के इसमें प्रोटॉन कितने? 21, उसका जितना रोल नंबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एक का सिलिकॉन यानी कि जर्मेनियम इज एन। जर्मेनियम ऊपर देकर के रखा है क्या? 72 और 32, माइनस कर दिया 40, ऊपर दिया है ना एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, तो 40। तो 40 आणि 21, 61। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये लोकी का सिंबल लगा के कौन पूछते रहता है जूम मीटिंग में?
लोकी का चेहरा, पार चिन्ह के इमितांशु है के, डॉट लगा के। तू इधर है बेटा, तू इधर, आप तू गया बेटा। उठाऊंगा महाराजा भी। हाँ, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर NaOH, सब जन ध्यान दो, NaOH। सबसे पहले तो ये जीरो, देखो मैंने तुमको फॉर्मूला पढ़ा है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्ला ब्ला ब्ला। तो ब्ला 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 क्या है, वो रेक्टेंगल ब्रैकेट आता है, और वो रेक्टेंगल ब्रैकेट का मतलब क्या रहता है, मोलैरिटी। तो इधर ये मोलर सॉल्यूशन है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन म्हणजे 10⁻⁻²। बेस की बात चल रही है, बेस का तुम पीएच निकालते हो कि पीओएच? पीओएच निकालते हो। तो अगर ये 10⁻⁻² NaOH है, तो इसका पीओएच कितना है, 2। तो इसका पीएच कितना है, 12। क्योंकि पीएच और पीओएच मिलके 14 होता, ये कल ही पढ़ाया था, सुबह पढ़ाया था शायद। हाँ, तो इसका पीएच हो गया 12, ए की वैल्यू हो गई 12। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.001, 0.001 म्हणजे 1/1000, 10⁻³ 10⁻³ का पीएच 3। समझ रहा है क्या? बी की वैल्यू आ गई 3, तो 12 - 3 9। आंसर खत्म। ये नहीं आए तो मार खाओगे। क्वेश्चन नंबर 8। When an aqueous solution of 0.18 molar CuSO4 is electrolyzed completely, maximum amount of copper metal deposited at cathode electrode is x.yz gram. Here x is the natural number, the answer is the value of x. अरे तो CuSO4 अगर पूरा इलेक्ट्रोलाइज हो गया भाई साहब, तो पूरा का पूरा Cu निकल जाएगा ना उसमें से। 0.18 मोलार म्हणजे 0.18 मोल्स वाला, 1 लीटर के सॉल्यूशन में 0.18 मोल है CuSO4 के। CuSO4 जब ये हो जाता, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइज हो जाता, तो उसमें से पूरा सीयू बाहर निकल जाता। तुम्हारे पास 1 मोल CuSO4 है, तो तुम्हें 1 मोल कॉपर मिलेगा। तुम्हारे पास 2 मोल CuSO4 है, तो तुम्हें 2 मोल कॉपर मिलेगा। तुम्हारे पास 0.18 मोल CuSO4 है, तो तुम्हें 0.18 मोल Cu मिलेगा। अब 1 मोल Cu का मास है, 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है, सोचो। 63.5। तो 0.18 का कितना रहता, मल्टीप्लाई करना था 63.5 और 0.18, करो रिपीट। वो तो तुम्हारे भरोसे पे है ना, करो ना मल्टीप्लीकेशन। क्या? 11.433 पेज खत्म हो रहा कि 430? 11.430 आंसर आ रहा। तो एक्स की वैल्यू 11 है, खत्म आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो जिस बच्चे को आया नहीं, मेरे को लगे समझ जाऊंगा मैं, उसकी नोट्स की रिवीजन है नहीं। क्योंकि मैंने मेटलर्जी में तुमको जानबूझ के लिखाया है ये रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के टाइम पे कि कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन करता नहीं, पर कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। 2 प्रकार की रिएक्शन करता है, 10वीं स्टेट बोर्ड में है ये, मेटलर्जी चैप्टर में। ठीक है, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ में, और एक कॉन्क HNO3 के साथ में, और ये एनसीईआरटी में भी है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में और कॉन्क HNO3 के साथ में। तो तुम्हारे पास ये है नहीं, तो तुम मार खाओगे। ठीक है, जिनको भी ये क्वेश्चन आया नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन 2 moles of Cu is treated with excess of dilute HNO3, excess dilute HNO3। हाँ, लेकिन मैंने भी पढ़ा है भाई, मेरे वाले मेटलर्जी के नोट्स खोलो, फ्रोथ फ्लोटेशन जब पढ़ा रहता मैं, उधर मिलेगा, उस दुनिया में मिलेगा तुमको वहाँ पे। ठीक है, स्टेट बोर्ड खोलो, 10वीं स्टेट बोर्ड है जिनके पास में, पार्ट 1, उसमें पेज 94 पे जाओ ना, ग्रीन बॉक्स के ऊपर देखो। नहीं, आगे जाए एक पेज, 94 में ग्रीन बॉक्स के ऊपर दिखे एक दो डाइल्यूट और कॉन्क। तो डाइल्यूट वाले में मेरे को ये बता, कितना कॉपर कितने HNO3 के साथ है, बैलेंस्ड रिएक्शन, कितना कॉपर, 1 इंच कॉपर है, और HNO3 6 है क्या, 6 HNO3 डाइल्यूट वाला। 3 कॉपर है और 8 HNO3 है, तो कितनी गैस बन रही है उससे, NO2। NO2 कुछ गैस, NO 2NO बन रही क्या, 2NO। 3 कॉपर, अपने पास तो इधर देखो, अपने पास दिया एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HNO3, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जितना चाहिए उतना नाइट्रिक एसिड है। पेज नंबर क्या है वो स्टेट बोर्ड में, 96, 96 पेज नंबर पे है। ठीक है, तो वो 2 रिएक्शन स्पेसिफिक दिए हैं इसे,
स्टार करके, और ये नोट्स में भी है, पड़े वाले तुम्हारे 9th के नोट्स में है, अभी 10वीं के नोट्स में है। तो इधर बोले वाला है अपने पास में, उधर रिएक्शन में 3 मोल कॉपर 8 मोल HNO3 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल गैस बना रहा है। तो अपने पास इधर एसिड की कमी है इसलिए अनलिमिटेड एसिड जितना चाहिए उतना। अपना तो लिमिटिंग रिएजेंट कॉपर है, कॉपर खत्म हो गया तो अपनी रिएक्शन रुक जाएंगे। उधर 3 कॉपर 2 गैस की डुस्की छोड़ रहा था, तो इधर 2 कॉपर कितने गैस की डुस्की छोड़ेगा? तीन, 3 कॉपर 2 NO बना रहा, तो 2 कॉपर कितने NO बनेगा? यूनिटरी मेथड, 4/3 1.33। तो 1.33 मोल NO बनेगा, 1.33 मोल। NO का मॉलिक्यूलर मास निकालो ना, ग्राम पूछा है ना अपने को। N का 14, ऑक्सीजन का 16, 14 16 30, 4/3 × 30, 40 ग्राम, 40 ग्राम। नहीं आए तो मार खाओ। सब इतना तो ओरल हो रहा है, 10 मिनट में केमिस्ट्री से आवर जाता था अगर आता था तुमको, तुम्हारे नोट्स अगर पक्के रहते, सिर्फ ट्यूशन के नोट्स। क्वेश्चन नंबर 10, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। अभी ये एसिडिक सॉल्यूशन है, अल्कलाइन KMnO4 नहीं है। ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट, ये भी 10वीं स्टेट बोर्ड की लाड़की बहन योजना केमिकल रिएक्शन है, ये तुमको स्पेशल लिखा के दिए वाली है। FeSO4 का FeSO4 Fe2SO4 थ्राइस बनना, ठीक है, यूजिंग 0.1 मोल ऑफ KMnO4। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट कितना मिल सकता है? खोलो केमिकल रिएक्शन चैप्टर, अपने नोट्स में खोलो या 10वीं स्टेट बोर्ड में खोलो। जा बबलू पीछे जा, तो पीछे जा, रीत रीत। गुलाबी डब्बे के नीचे होंगी, आगे जा आगे जा आगे जा, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा बाबले को। इंडेक्स में देख ले बाबले को पहले। क्या है, पेज नंबर 27 है क्या? है ना, बुक में तो है ही ना भैया। विषय है क्या? आगे जा बाबले, डायरेक्ट लास्ट लास्ट पेजेस में गुलाबी डब्बा आएगा वाला मोटा, उधर रुको। बस रुक जा, उसके नीचे देख। Fe+2 का Fe+3 बन रहा होगा गुलाबी डब्बे के नीचे, Fe+2 का Fe+3, है ना। और पूरी भली मोटी रिएक्शन दिख रही होंगी, FeSO4 का KMnO4 कुछ तो डाल के Fe2SO4 थ्राइस बन रहा होगा। तो अभी तू मेरे को ये बता, कितना के बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए, बस वो रटी पड़ी रहनी चाहिए वो रिएक्शन। तो कितना KMnO4 जो है, कितना Fe2SO4 थ्राइस बना रहा? KMnO4 का कोई पिशेंट क्या है? 2 है, 2। और बाद में एरो के बाद जो बन रहा है Fe2SO4 थ्राइस, उसका कितना है? 2 KMnO4 5 Fe2SO4 थ्राइस बना रहा है। तो अपने रिएक्शन में अपने को बोला है एम प्रकाश के पेपर में कि अगर 0.1 ही होगा तो वो कितना बनाएगा? अगर दो, देखो ना पेज नंबर क्या है वो, 42, पेज नंबर 42 है 10वीं स्टेट बोर्ड का। ऑनलाइन वालों के पास होगा तो खोल के देख सकते हैं, या केमिस्ट्री के नोट्स में है, ट्यूशन के नोटबुक में लिखा वाला है। केमिकल रिएक्शन चैप्टर में सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन रट्टा मारने के लिए बोले वाला था। तो 2 KMnO4, 2 KMnO4, ये 5 फेरिक सल्फेट बना था। तो 0.1 KMnO4 कितना बनाएगा? तो कितना? 0.25 मोल बनाएगा। तो अपने को ग्राम्स में पूछा है ना। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपने को ढूंढना है, कितना ग्राम बनेगा। मोल मालूम है अपने को 0.25, अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं अपन Fe2SO4 थ्राइस का। SO4 का निकाल लो पहले, 32 यानी 64, 96 का ट्रिपल, 300 - 12, 288, और 288 में दो आयरन डालने के 56 56, 50 50 डालो पहले 100, 388, 388 में 12 डालो 400। तो 400 इंटू 0.25, 1/4, कितना हो गया? 100। 100 ग्राम है क्या आंसर इसका? आंसर क्या है इसका? 400। आंसर कितना दिया इसका? मैंने क्या कर लेट कर दिया वो, वापस मल्टीप्लीकेशन है। 288 का मैंने ऐड करा ना बरोबर, आयरन 56 56 है, 386, और फिर उसमें चेंज है 12 पड़ेगा। Fe2SO4 था, इसका मास कितना है? 400 है ना। 2 का 5 बन रहा है, 0.1 का कितना? 0.2/5। अरे शेंगुड़े यार, 0.04 एंड भाई, तो आज क्या कर रहा है? 0.25 मोल बोल दिया ना भाई तू। आज ना करूँ भाई। 0.25, 2 से 5 बन रहा, तो 0.1 से 0.5, हाँ 0.25, 0.25 मोल बन रहा है।
इधर नीचे है ना पूरी बैलेंस्ड अच्छी बड़ी बड़ी रिएक्शन लिखी वाली। हाँ ना, वो पूरी फुल केमिकल रिएक्शन दी वाली नहीं थी तो बैलेंस्ड है। नोट्स में भी है। हाँ तो अपने को तो दिया है ना इधर। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एम प्रकाश के पेपर में। एसिडिक। अरे अपने को पूछ ही नहीं रहा फेरिक सल्फेट, अपने को पूछ रहा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट विच कैन बी ऑक्सीडाइज। तो अगर अपने पास रिएक्शन में शुरू में 2 KMnO4 है तो FeSO4 कितना है शुरू में उसके साथ FeSO4 एरो के पहले 10 है क्या। 2 से 10 हो रहा तो 0.1 से कितना होगा। 2 से 10 मतलब 1 से 5। 1 से 5 तो 0.1 से 0.5 है ना। 0.5 मोल FeSO4 का मास निकालो। 96 और 56। 152। शायद 152 इंटू 0.5 152 का आधा 76। ओरल था ये भी। वो रिएक्शन ना रखने का काम तुम्हारा है ना, तो 10 में से अगर तुमको चलो ये रिएक्शन पार्ट नहीं थी और समझो तुम होमोलोगस सीरीज में कुछ कंफ्यूजन कर दिए और मान लो कि तुमको मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं आया, तब भी केमिस्ट्री में कम से कम 6 तो सही होने चाहिए तुम्हारे, 6 7 10 में से। एक क्वेश्चन इस 5 मार्क का है, 6 भी सही हो गए, 30 मार्क तो उधर ही हो गए तुम्हारे। चलो फिजिक्स करते। फिजिक्स में लिखना पड़ता है बहुत, शांति से लिख लिख के करना पड़ता है, फिजिक्स पूरा 9वीं 10वीं का ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 11। एन ऑब्जेक्ट ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। एक पहाड़ के चोटी से एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया T = 0। वो कौन सा तो पिक्चर है ना यवड़ू। वही है ना यवड़ू, उसमें वो डोंगर से उड़ी मार देते। वही पिक्चर है क्या वो यवड़ू। देखा है तुमने। मगध हीरा है क्या वो। मगध हीरा। वही पिक्चर है क्या, उसमें पहाड़ पे से उड़ी मार देते। हाँ देखो तो फिर एक जन ऊपर से छलांग मार दिया। and at the same instant an object B and an object C are thrown vertically upward from bottom of the cliff। और उसी टाइम पे से हाँ दो जन ऊपर उड़ी मार ऊपर चले जाते फेंके जाते हैं ऊपर विथ इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड एट 10 मीटर पर सेकेंड। B crosses A at T = T1 second and C crosses A at T = T2 second. If T1 minus T2 is equal to 1 second, then find of the height of A ऑफ द क्लिफ। हाइट कितनी ऊंची है उसकी। ये तो प्रॉपर लिख के करना पड़ेगा, वाईफाई आ रखने अभी भी नहीं। ये बोंगड़ को दिखेगा नहीं, रिकॉर्ड पे आएगा नहीं, फिर करके क्या फायदा है इसे। फोन की स्क्रीन शेयर करके फोन पे कर सकते हो पर तुमको भी इधर दिखेगा। मैथ्स आए तुमको। मैथ्स तो सोचा था कितना सारा ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना के कर डालने का था। आवर जाता था। क्वेश्चन 26 देख लो उदाहरण के लिए, क्वेश्चन 26। तुमको कॉस ACB 3/5 दिया है तो बोले तो वो 53 डिग्री का एंगल है, वहां पे C एंगल 53 डिग्री का है। अगर तुमको 53 डिग्री ये मालूम है और AC की लंबाई मालूम है क्या तुमको। नहीं क्या। AC नहीं मालूम। नहीं नहीं AC/AD रेशो दिया है ना वो। फाइंड AB बोला है क्या अपने को।
इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगता है। तुमको ऐसे पढ़ा था मैंने, मॉम, बॉम, डैड, ऐसे कुछ तो करके पढ़ा था 8 लीडर एंड फ्यूज वाले कोर्स में, अपोलोनियस थ्योरम। उसमें ऐसा था कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर वो रहता है इक्वल 2 टाइम्स ए सी का स्क्वायर। नहीं नहीं सॉरी, ये बी सी और सी डी का क्या रेशो रहता है उस पर भी डिपेंड करता है वो। बी सी और सी डी अपने को दिया वाला है 2:1। नहीं नहीं, हाँ वो सॉरी, ये अपोलोनियस थ्योरम मीडियन के लिए रहता है सिर्फ, और स्टेवार्ट थ्योरम जनरल रहता है। तो ये स्टेवार्ट थ्योरम से सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, 10वीं स्टेट बोर्ड में दिए वाला है। मेरे को भी वो देखो, अगर ये बी सी और सी डी का जो रेशो है वो m:n है, जैसे वो इंटरनल डिवीजन था ना सेक्शन फॉर्मूला, बी सी और सी डी अगर m:n है, तो m मल्टीप्लाई होता है सी डी के स्क्वायर से और n मल्टीप्लाई होता है बी सी के स्क्वायर से, और उसकी एडिशन रहती है इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 27 तो आया क्या तुमको? P1 P2 P3 इक्वल है, तो 1 2 3 डाल के इक्वेशंस तो मिले होंगे। पहले P1 और P2 को इक्वल करके, फिर P2 और P3 को, और फिर P1 और P3 को, 3 इक्वेशन मिल गए तो ए बी सी मिल गया। ए बी सी मिल गया तो B - A कर लिया। हाँ ए बी मिल गया, अरे फिर तो जल्दी आ जाता। और तो तीसरी लेनी थी P1 P3। और तो ये तो चांदी है ना फिर, सोने पे चांदी नहीं है तो। दो ही, दो ही वेरिएबल ढूंढने, 3 3 इक्वेशन तेरे पास है। एक ना P1 और P2 की वैल्यू डाल, 1 की वैल्यू डाली तो 1 + A + B + 10, A + B + 11 इज इक्वल टू 28। हाँ नहीं, तीनों को इज इक्वल टू एक साथ में मत रख, तीनों को इज इक्वल टू एक साथ में मत रख, पहले दो को इक्वल रख, फिर 2 और 3 को नीचे इक्वल रख, और 3 और 4 को, और 3 और 1 को इक्वल रख। फिर सब कुछ एक साइड में लेके जा, तो तेरे पास ए और बी में इतने सारे इक्वेशन आ गए। करेगा लिखेगा तो हो जाएगा, दिख जाएगा लगे। मैथ्स में लिखना बहुत पड़ता है, फिजिक्स और मैथ्स में, फिजिक्स में तो लिखना पड़ता है। क्वेश्चन 25 भी जो है, तुमको क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी पूछा था, मतलब A⁻1/3, अब वो तो आ नहीं सकती मतलब, है ना। लेकिन तुम A⁻1/3 की पावर अगर 3 कर दी है, 1/3 की पावर 3, तो 1/3 और 3 कट जाएगा, ए बचेगा सिर्फ। तो तुमको जो पूछा है ना, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी, हाँ ना, तो होल होल क्यूब इसका नहीं लेने का। तुमने इनका इंडिविजुअल अगर होल क्यूब लिया तो क्या आता? A + B + C आता ना। तो तुमने A + B + C इज इक्वल टू, मतलब ए क्यूब रूट ऑफ ए का क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ बी का क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ सी का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की कुछ आइडेंटिटी रहती है ना शायद, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY Z इज इक्वल टू एक्स, जीरो नहीं, इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX ब्रैकेट में। तो तुमने वो जो इधर इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट का टर्म है x + y + z, 9th NCERT है ये। इधर x + y + z जो है, x को तुमने क्यूब रूट ऑफ ए, y को क्यूब रूट ऑफ बी और z को क्यूब रूट ऑफ सी मानना। तो इस तरफ जो x³ + y³ + z³ है वो x प्लस वो A + B + C हो जाएगा, -3 टाइम्स होल क्यूब रूट ऑफ ABC। जल्दी सॉल्व होगा फिर क्वेश्चन, हो जाता है। अरे यार वाईफाई कब आता? क्वेश्चन नंबर 27 तो हो जाता, 26 हो जाता, 25 हो जाता, 28, ए बी पॉजिटिव रियल नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला। 2 की पावर 4 कितना होता है वैसे? उससे तो सॉल्व नहीं हो रहा ना, कंपेयर करें तो नहीं हो रहा था 5 तक भी करके। फिर तुम इक्वेशन ही बना डालते 37 और इधर उधर करके, 37² इज इक्वल टू 4A4 माइनस 4A² +1, वो होता ना। अभी सबको एक तरफ ला लो, फिर A² को M मान लो ना, A² को T मान लो, तो A⁻4 T² हो जाएगा, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ आएंगे ना, फिर दिया है तो आएंगे, ए बी है पॉजिटिव रियल नंबर, दिया है ना सामने क्वेश्चन में। करो तो सही, सॉल्व करो।
क्वेश्चन नंबर 28 में जो तुम्हें दिया है लिख के, तुम्हारे स्कूल में भी तो तुमको ये 10वीं सीबीएसई में स्टेट बोर्ड में रहता है ना कि एक्स की पावर 4 का इक्वेशन देते हैं। फिर टीचर बताता है कि एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो एक्स की पावर 4 को टी स्क्वायर मान लो, तो क्वाड्रेटिक बन जाता है तुरंत। आया क्या? 4x² माइनस 41x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। हाँ, 4x²। हाँ, उससे करो, फॉर्मूला में थोड़े से कर। 41 प्लस माइनस रूट में b² 1681 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 4 64। ए की पावर 4 को टी स्क्वायर मान लो ना। ए की पावर 4, ए स्क्वायर को टी मान लो, तो ए की पावर 4 टी स्क्वायर बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो। वैसे हो रहा है कि देखो, रूट में जो फंस रहा फंसा दो, रूट रूट निगेटिव नहीं आएगा, नहीं नहीं भैया, b² है। बी तो बी क्या निकाला, 41 है, 1681 है उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू 4 1681 माइनस 64। 81 माइनस 64 होता कितना? 17 1617। नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। रुको, फिर फैक्टराइजेशन से करते हैं अपन। नीचे कुछ कर सकते हैं जुगाड़, फैक्टराइज वेक्टराइज करके। नीचे एक प्राइम नंबर है ना, 37। तो a4 माइनस a² को तुमने करा होगा ना। a² माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ए, और फिर +1 बचा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। ये इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, ये जो तुमको दिया है ना, वो पेपर पे जो a² अपॉन ब्ला 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 लिखा है ना, इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो, और a² से डिवाइड कर दो उसको। तो वो a² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a² बन जाएगा, तो a² प्लस 1 अपॉन a² की टर्म बनी। और जो -1 वाली टर्म बनी उसको उधर हकल दो, 37/4 बन जाएगा उधर। अभी 4/37 है ना, पूरा रेसिप्रोकल कर डालो पूरी इक्वेशन को। करा क्या सबने? लिख लिख के करो सब जन, तो होगा सब जन। तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 41/4 हो रहा क्या वो। और नीचे अब देखो, a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 41/4। ये ऐसे तो 8वीं में करे वाले ना अपन ने, a² प्लस 1/a² 41/4। अब तुमको जो ढूंढने का है ना, दूसरा जो तुमको ढूंढने का है ना, उसको उल्टा कर डालो। m/n ढूंढना है ना, तो उल्टा कर डालो पहले उसको, तो अपन n/m ढूंढते। तो क्या हो रहा, a³ प्लस 1/a³ बन रहा क्या उधर? ऐसे क्वेश्चन 8वीं में करते थे क्या अपन, कि तुमको अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, पूछा x² प्लस 1/x² ढूंढो, तो तुम होल स्क्वायर कर देते, फिर वो 2ab के टर्म में 2 बनता था, उधर फेंक देते थे। फिर अभी तुमको एक a² प्लस 1/a² दे करके रखा है 41/4, और a³ प्लस 1/a³ ढूंढो। हम -1 को उधर फेंको ना, n/m की तरफ, अभी अभी का फेंक के रखो। अगर a² प्लस 1/a² 41/4 है, तो a प्लस 1/a क्या होगा? मान लो कि वो t है, 7/2। आगे मान लो कि वो t है, जैसे मैं सोचना बताता, a+1/a t है, तो उसका होल स्क्वायर कर दो, a² प्लस 1/a² +2 इज इक्वल टू t², है ना। और a² प्लस 1/a² की वैल्यू तो मैं 41/4 दी वाली वो रख दो, 41/4 +2 इज इक्वल टू t²। 41/4 +2, तो वो 49/4 हो गया, 49/4 इज इक्वल टू t²। टी की वैल्यू 7/2, म्हणजे a+1/a की वैल्यू 7/2 हो गई, उसकी वैल्यू 7/2 हो गई, तो ये तो आ जाएगा a³ प्लस 1/3 होल क्यूब मार दो अभी, रिप कर। एक दूसरे को समझाओ, आजू बाजू में करो, तुम लिखोगे, जब तक लिखोगे नहीं तब तक थोड़ी ना होने वाला है। लिख के करना पड़ेगा, और जिधर तुमको समझ नहीं आ रहा लगे पूछो कि भाई हमें ये स्टेप पे हो, इसके आगे क्या करना है बताओ वापस। कितना टाइम पास बोगस क्वेश्चन था क्वेश्चन 28, 8वीं का था एकदम। एक बार जैसे ही तुमने उल्टा करा, सब गायब हो जाता। जिधर तुम अटक रहे हो उस स्टेप के बाद मुझे बोलो, मैं बताता क्या करना है, और पूरा खुद से खत्म करने तक रुकता मैं।
ऑनलाइन तुमको समझा कि तुमने लिखा क्या, जिधर अटके होंगे तुम लोग, जिधर के आगे समझ नहीं आ रहा मुझे पूछो, मैं बताता। फर्स्ट स्टेप से बताना तो उधर से बताता। लिखा के दूं क्या तुमको अच्छे से एक पेज पे? है ना, मैं बोलता बस तुम सॉल्व करते जाओ। है ना, बीच बीच के स्टेप्स में बोलता, एक एक ब्लैंक पेज पे अच्छे से शुरू करो। सबसे पहले तो क्या करो, ये क्वेश्चन 28 का जो पहला इक्वेशन दिया है ना तुमको, 4/37, उसको उल्टा करके लिखो दोनों तरफ रेसिप्रोकल। तो तुम्हारे पास रहेगा A4 - A²। देखो अब मैं बोल रहा हूँ तो सबको जिसको लिखना है वो साथ साथ में लिखो, वापस रोना मत, नहीं एक ब्लैंक पेज पे लिखो, मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल पेज पे, वापस घिचड़ पिचड़ ना करो। तो देखो अब तुम्हारे पास रहेगा A4 - A² + 1 होल अपॉन A² इज इक्वल टू 37/4, ऐसे आया तुम्हारे पास में। अब वो जो नीचे अपॉन में A² है ना, उसको अलग अलग दे दो ना तीनों को। तो वो बनेगा A4/A² -A² + 1/A² इज इक्वल टू 37/4। फिर A4/A² क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा A² माइनस A² अपॉन A² क्या बन जाएगा -1 प्लस 1/A² क्या रहेगा 1/A² इज इक्वल टू 37/4। अब इधर -1 बना तुम्हारे पास में, उसको उधर फेंक दो, उधर जाकर +1 बनेगा, 37/4 + 1 कितना हो गया, 41/4। और इस तरफ अभी भी क्या बचा वाला है तुम्हारे पास, A² + 1/A² बचे वाला है। अगर तुम्हारे पास A² + 1/A² की वैल्यू 41/4 आई, और तुम्हें अभी देखो, अभी दूसरा ये इधर रोक दो, ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब अपने को जो ढूंढने का है वो दूसरा वाला पार्ट, M/N वाला क्वेश्चन में देखो, एम प्रकाश के पेपर में देखो, उसको उल्टा करके लिखो। करो उसको उल्टा, A6 - A³ + 1 होल अपॉन A³ इज इक्वल टू N/M। M/N नहीं, N/M। अब इसको A³ अलग अलग दे दो, तो वो हो जाएगा A³ - 1 + 1/A³ इज इक्वल टू N/M। अभी जो -1 नाम का कांटा है, इसको उठा के उधर फेंक दो, N/M की तरफ फेंक दो इसको। तुम्हारे पास इधर क्या बचा, A³ + 1/A³ बचा। और वो 1 को उधर कुछ मल्टीप्लाई फिल्टीप्लाई मत करो, बस उधर एडिशन में पढ़ दो, N/M + 1। एलसीएम मत ले लेना उधर, ऐसे मत लिख देना N + M/M, ये मत लिखना, N/M + 1 ही रहने देना। और इधर क्या है तुम्हारे पास, A³ + 1/A³। और ऊपर तुम्हारे पास वैल्यू आए वाली A² + 1/A² की, वो कितने वाली 41/4। और तुमको उसके मदद से ढूंढने का A³ + 1/A³। तो कैसे करते, अगर तुमको A² + 1/A² दिया है और A³ + 1/A³ पूछ रहे, तो बच्चों डायरेक्ट नहीं जा सकते, तुमको पहले A² + 1/A² से A+1/A ढूंढना पड़ता है, और A+1/A से A³ + 1/A। तो अब वो कैसे सोचना, अब तीसरा पार्ट क्वेश्चन का एक लाइन मारो और अब तीसरा पार्ट लिखो। अब ऐसे लिखो एक स्टेटमेंट, लेट अस अज्यूम या इफ A+1/A इज इक्वल टू T, ऐसे मान A+1/A इज इक्वल टू T, इसका होल स्क्वायर करो दोनों तरफ, होल स्क्वायर करो तुम लोग करो, तो क्या आ रहा है नीचे, A² + 1/A² प्लस 2 इंटू A × 1/A। हाँ हाँ, उधर से सॉल्व करके आगे आएगा, है ना। तो A और A कट गया, इज इक्वल टू T²। तो तुम्हारे पास, तुमने सेकंड लाइन बरोबर लिखी क्या, A² + 1/A² प्लस 2 इज इक्वल टू T², ऐसे लिखा है। तुम्हारे पास A² + 1/A² की वैल्यू कितनी थी, और फर्स्ट पार्ट से 41/4, उसको नीचे अभी थर्ड स्टेप में वो लिखो 41/4 प्लस 2 इज इक्वल टू T²। +2 को +2 से लिखो, और A² + 1/A² की जगह 41/4 लिखो, लिखा क्या, सिंप्लीफाई करो, कितना 49/4 हो गया। T² इज इक्वल टू 49/4, टी की वैल्यू 7/2। टी था क्या, किसको माना था, अभी थर्ड पार्ट में फर्स्ट स्टेप में टी किसको माना था, इफ लेट अस अज्यूम A+1/A को टी माना था, उसकी टी की वैल्यू 7/2, म्हणजे A+1/A की वैल्यू 7/2। समझा क्या, अभी लाइन मारो, अभी फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का। अब A+1/A का होल क्यूब कर दो, A+1/A का होल क्यूब कर दो, तो A³ + B³ + 3A² B + 3BA², या 3AB इन ब्रैकेट A + B। आइडेंटिटी आती है क्या तुमको, लिखते हैं, ठीक है, 3AB इन ब्रैकेट A + B। करो इसको सॉल्व, पूरा सिंप्लीफाई करो, तुम्हारे पास A³ + 1/A³ की वैल्यू आना चालू होगी, और प्लस एक 3 इंटू 7/2 का एक्स्ट्रा टर्म आएगा 21/2, उसको उधर सब्ट्रैक्शन में फेंक देना। 343 - 8 के पास, 343/8 के पास है, कहाँ, 343 ना भाई, 7/2 है ना, और 21/2 है ना। आ रहा है क्या, कुछ तो स्क्वायर देखो, A³ + 1/A³ बरोबर निकालो शांति, तुम अपना अपना निकालो, नहीं चाह रहा फिर मैं एक एक स्टेप वापस बताता जिधर मैं रुका था वहां से।
देखो मैं मेरा बता रहा हूँ, जिसको मेरा फॉलो करके लिख लेना है वो लिख लेना। देखो, तो तुम्हारे पास में a+1/a की वैल्यू 7/2 आई, इधर तक सब जन आए हैं, है ना। अब इसके बाद होल क्यूब करो दोनों तरफ, तो मैं होल क्यूब भी बता रहा हूँ। एक पहले तो मैं आइडेंटिटी बता देता, अगर तुमको आइडेंटिटी नहीं पता है तो तुम आइडेंटिटी लिख लो। मैं बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ +3ab इंटू a+b। वो 3ab के इंटू ब्रैकेट में a+b है, ब्रैकेट में a+b। तो वापस एक बार बोलता है, a³ + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ +3 इंटू a इंटू b इंटू ब्रैकेट में a+b। अब अपने को करने का है a+1/a का होल क्यूब। तो लिखो नीचे के लाइन में, a+1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 1/a का क्यूब +3 इंटू a इंटू 1/a इंटू ब्रैकेट में a+1/a। ये लास्ट में ब्रैकेट में आएगा a+1/a। इतनी स्टेप को 1 मिनट शांति से देखो। तो तुमको a+1/a का होल क्यूब करने का था, सॉरी, हाँ ना, हाँ, a+1/a का होल क्यूब करना था। तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में a+1/a की वैल्यू ऑलरेडी ब्रैकेट में कितनी, 7/2 है। तुम 7/2 का क्यूब कर रहे हो, उधर लिखो ना a प्लस, जो तुम्हारा LHS है ना, उधर तुमने ब्रैकेट में से लिखा है ना a+1/a का होल क्यूब। तो जो ब्रैकेट है a+1/a, थोड़ी देर पहले ही उसकी वैल्यू 7/2 आई है ना, तो उसके जगह उसकी वैल्यू रखो नीचे। 7/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343/8। तो नीचे का LHS क्या है, 343/8 इज इक्वल टू a³ + 1/a³ +3 इंटू जो वो, अब देखो वो 3 इंटू के साथ a और 1/a था, a और अपॉन का एक कट हो गया, तो 3 बचा और ब्रैकेट बचा, ब्रैकेट वापस क्या बचा, 7/2 बचा, 3 इंटू 7/2। तो तुम्हारे पास इक्वेशन ऐसे आना चाहिए, 343/8 इज इक्वल टू a³ + 1/a³ +21/2। और प्लस का 21/2 उठा के इधर लाओ ना, माइनस में 343/8 के पास में। तो उसमें एलसीएम एलसीएम लो, 63 नहीं, सॉरी 84 करना पड़ेगा ना उसको, 21 × 4 होगा वो 84। तो कितना, 259/8 आ रहा। इतना सब लोग आए क्या साथ में, किसकी वैल्यू आ रही, 259/8, a³ + 1/a³ की आ रही। अरे किसकी वैल्यू, म्हणजे a³ + 1/a³ की वैल्यू आ रही 259/8। बात समझ आई क्या सबको, ऑनलाइन तुम लोग है क्या साथ में, क्षितिजा पक्का, बस। ऑफलाइन सब जन है साथ में, किसी को कुछ बताने का एक हाथ स्टेप वापस नहीं। अब अपने को ये तो पूछा नहीं कुछ, फिर पूछा क्या आपने को, देखो अपने को पूछा था a³ ब्ला 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 अपॉन ब्ला ब्ला ब्ला। अब तुम इसके सेकंड पार्ट में जाओ, तुमने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करा था ना, जिधर तुमने वो a6 वगैरह का उल्टा फिल्टा करा था, उधर जाओ। उधर तुम्हारे पास एक इक्वेशन लिख के लास्ट में पड़ा था, a³ + 1/a³ इज इक्वल टू n/m+1, ऐसे पड़ा था, n/m। तो तुम्हारी a³ + 1/a³ की वैल्यू आई क्या अभी, 259/8 आई है क्या। तो तुम एक इक्वेशन ऐसे a³ + 1/a³ की जगह वैल्यू लिख सकते हो उसकी, 259/8 इज इक्वल टू n/m+1। +1 को इधर बुला लो वापस अपने तरफ, वो इधर आके क्या हो जाएगा, -1। तो 259/8 -1 कितना होगा, 251/8। ये n/m की वैल्यू हो गई, n/m की वैल्यू 251/8। तो उल्टा करो, m/n की वैल्यू कितनी हो गई, 8/251। तुमको m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट डायरेक्ट मिल गई। अब तुमको पूछा है फाइंड n-3/m, समझ गए, 5/251। ऐसा आंसर नहीं, कुछ घोड़ो हुआ क्या पूरे क्वेश्चन में। अपनी m/n की वैल्यू कितनी है, नहीं ना, -1 कुछ तो होगा ना, 8/251। m की वैल्यू 8 आई, n की वैल्यू 251 आई। तो 251 -3, 248, 248/8, 31। आराम, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। सब लोग हैं धुंधी में गए, अभी तक उड़ गए, है ना अभी। गिवन दैट PQRS इज अ स्क्वायर एंड ABS इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अच्छा ABS इक्विलैटरल है, तो एंगल ABS देखो, एंगल ABS कितना होगा, 60। तो उसके आजू का बारीक बारीक वाला एंगल, यानी बाजू का बारीक वाला एंगल, म्हणजे PSA
और बी एस आर, ये पूरा स्क्वायर का एंगल 90 रहता है, 90 में 60 उड़ा 30 बचा, ये 15 15 बचा के फिर 15 डिग्री 15 डिग्री। सब बच्चों को समझ आया कि पी एस ए 15 डिग्री है और बी एस आर 15 डिग्री है। इधर तक समझ आया सबको? किसी को नहीं आया तो बताओ ना, हैंड रेज करो, मैं वापस बताता हूँ। हाँ इक्विलैटरल है ना, सिमेट्रिक फिगर रहेंगे, इक्विलैटरल है इसलिए। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का ए पॉइंट है ना, वो पी क्यू को टच कर रहा है ना, तो उसका बी पॉइंट भी इसको क्यू आर को टच कर रहा है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल फोटो है। खड़े रहो, शर्मा रहा था बच्चा इधर आने में। बुक निकाल के खड़े रहो भाई। और कौन नहीं उठा अभी तक? आयश नहीं ऐसा नमूना। अमन संज्ञा आर्यन, ये ब्रेक के बाद आएंगे ना भैया, इनको तो लिटरली आज पूरा 4 बजे तक खड़ा रखूंगा। पांडे जी को बिठा दूंगा ब्रेक के बाद। अभी और पौन घंटा 1 घंटा खड़े रहो पांडे जी, 1 घंटे के बाद ब्रेक है। आर्यन आते थे बोले भैया पा। हाँ तो क्या तुम लोगों को समझ रहा है? पी एस ए 15 डिग्री, इंट्यूशन, इंट्यूशन म्हणजे तुम्हारा मन बोल रहा है कि 15 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। तो पी एस ए 15 है और बी एस आर 15 है। क्या सब बच्चों को इतना समझ आ रहा है? अगर तुमको इतना समझ आ रहा है, क्या तुमको अगर मैं एक दो जनों को वैल्यूज पूछूं तो बताते आनी चाहिए पल के, नहीं तो देवयानी मेरे को tan 15 की वैल्यू बता, tan 15। तेरे को याद है वो ट्रायंगल आंखों के सामने आ रहा है तेरा, बोल 15 के सामने क्या रहता? अरे भाई 15 बड़ा एंगल है कि 75 छोटा एंगल है? फंस गई तू। 15 बड़ा एंगल है कि 75 छोटा एंगल है? 75 बड़ा एंगल है। तो जो बड़ा एंगल है उसके सामने +1 होता है, तो 15 के सामने क्या होगा? जोर से बोलना। तो पूरा क्या होगा? √3 - 1 या 15 के सामने रहता है ना, रेशो के टर्म्स में। स्क्वायर की कुछ साइड दी है क्या अपने को? नहीं दी। तो देखो मैं स्क्वायर की साइड अभी लाने वाला हूँ। सब जन ध्यान देना एक ट्रायंगल पे बी एस आर, सब जन उधर ही देखना। बी एस आर, बी एस आर में एंगल एस 15 है, तो एस के सामने वाली साइड बी आर है ना, बी आर। बी आर को मैंने √3 - 1 बना दिया, यानी एस आर को √3 + 1। मैंने स्क्वायर की साइड को अपने मन से √3 + 1 बना डाला। बात समझ आ रही सब बच्चों को? अब सब जन एक भारी चीज देखो, अगर एस आर की वैल्यू √3 + 1 है और बी आर की वैल्यू √3 - 1 है, और वो ट्रायंगल याद करो, तो एस बी की वैल्यू कितनी होगी? एस बी 2√2। याद आ रहा है ना? ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज 2√2 रहता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 2√2। अब मेरे को क्या बोला है? रेशो ऑफ स्क्वायर, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू। ए बी क्यू चाहिए, ए बी क्यू है ना, ए बी क्यू। ए बी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? सब जन उसको देखते रहो। ए बी क्यू, ए बी क्यू में कौन सा एंगल राइट एंगल है? क्यू। तो मैं उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी सॉल्व कर सकता, अगर मुझे क्यू बी मिल जाए तो क्यू बी। सब जन ध्यान दो, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एस आर की वैल्यू कितनी है? एस आर की √3 + 1, √3 + 1। और बी आर की √3 - 1। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उस पे ही, मैं जो पूछ रहा हूँ उस पे ही ध्यान देते रहो। एस आर क्या है? √3 + 1। मैं रिपीटिशन कराऊंगा एक दो बार, एस आर क्या है? अभी फोटो में देखो, अगर एस आर √3 + 1 है तो क्यू आर कितना होगा? क्यू आर √3 + 1 स्क्वायर है ना वो, तो एस आर जितना नीचे का उतना क्यू आर। और क्यू आर अगर √3 + 1 है और उसमें का बाटू कोड़ी बी आर अगर √3 - 1 है, तो क्यू भी ढूंढ सकते क्या? √3 + 1 माइनस ब्रैकेट में √3 - 1, 2 आ गया आंसर। क्यू बी का वैल्यू 2 आ गया, क्यू बी का, क्यू बी अगर 2 है तो क्यू है 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 2, एरिया आ गया 2। समझ आया क्या? ए बी क्यू का एरिया कितना आ गया? 2। और अभी तुमको बोला ए पी एस का एरिया, ए पी एस, हाँ ए बी क्यू का, जिधर पहले चला एकदम, वो ना सब्ट्रैक्शन पे सब बच्चे गलत करते, क्यू बी। तभी भी किसी का नहीं चाहूंगा, क्यू बी सबको समझ आया, क्यू बी क्यू 2 है पक्का? बताओ क्या समझ आया? सब्ट्रैक्शन
हाँ, आर क्यू की सिमेट्री है ना, क्यू बी और ए क्यू, क्यू बी और ए क्यू, समझ रहा है? तू सूरज एक एस क्यू एक डॉट 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 डायगोनल बना, सूरज तू एस क्यू डॉट 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 डायगोनल बना, एस क्यू, दिख रही सिमेट्री, है ना? ठीक है। अभी देखो क्यू भी जो है वो टू है, पक्का सबको समझ आया वो टू कैसे है? पूछो नहीं तो। क्लियर है कि एकदम √3 + 1 ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में √3 - 1, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो इधर का √3 और माइनस का √3 कट जाएगा, लेकिन इधर जो -1 था वो माइनस माइनस +1 बनेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तुम लिख के देखो एक जरा सा थोड़ा सा, तुम्हारे आजू बाजू के किसी मित्र मित्र पूछो, तुमको दिख जाएगा कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो क्यू बी कितना है, क्यू बी और ए क्यू कितना है, 2, तो 2 और 2, वो सॉरी, हाँ जी, अपने को एरिया निकालना है ट्रायंगल पे, और उस पे 90 डिग्री क्यू पे बन रहा है, क्यू पे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू टू इंटू टू, टू आ गया है उसका एरिया, ए बी क्यू का एरिया 2 आ गया। अब बच्चों ऊपर क्वेश्चन में जाओ, और आपने क्या पूछा है, देखो लेट द रेशियो ऑफ एरिया ए बी क्यू, वो 2 आ गया, टू द एरिया ऑफ एपीएस, एपीएस देखो, एपीएस घूरते रहो उसको, एपीएस क्या एपीएस जैसा है वैसा ही एसबीआर, एसबीआर सेम ट्रायंगल है वो, और एस बी आर में एक साइड अगर √3 + 1 है तो दूसरी √3 - 1 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए, तो हाफ इंटू √3 + 1 इंटू √3 - 1, पहले ये करो मन में, √3 + 1 इंटू √3 - 1, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, हाफ इंटू टू 1, उसका एरिया कितना आया एस बी आर का 1, तो पहले वाले का ए बी क्यू का 2 आया था, अभी इसका 1 आया, 2:1, आंसर 2। अच्छा, उसका स्क्वायर बोलने का, लैम्डा का स्क्वायर बोलने का, लैम्डा स्क्वायर 4, समझा? हो गया क्वेश्चन? हाँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 30, ये सोचा था किसको? रूट ढूंढने भी नहीं है, कुछ तो डेंजरस काम हो रहा है इधर। 1/α + 10/β। भैया उसके रूट रूट वन सुलझ, एटी मतलब रूट सुलझ रहे उसके। हाँ हो रहे रूट्स मेरे आ गए थे कल। बोल बोलो। एक आ रहा है -1/11 और एक आ रहा है 1/184। ऐसे 1 के 2 रूट्स है, अगर पूरा रूट सॉल्व करा अंदर का तो 173 स्क्वायर किया था भाई लोग तुमने। अब वो तो B² - 4AC तुमने फॉर्मूला मेथड से करा क्या? नहीं मैंने वो टू टू मतलब 2024 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, और वो हम्म, वेरीफाई करने के लिए एक बार मल्टीप्लाई करके देखा था, तो वो उधर दिख गया मुझे 184 और 11। बरोबर, स्प्लिटिंग से हो रहा है एकदम गाउठी मेथड ना, जो 8वीं में करते थे, 8वीं या 9वीं में। 2024 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2024 आए, तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होना चाहिए लेकिन एडिशन उनकी पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो उन दोनों में से बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों में से एडिशन पॉजिटिव 173 आ रही है। तो फिर वो 2024 को प्राइम फैक्टराइज करके एक उठाने करते करते मिलता है 184 और 11। नहीं नहीं, अभी तो नॉर्मल सादा सादा मिलता है 184x और -11x, और फिर वो तुम 173x जो है बीच में उसको लिख देते हो 184x -11x, फिर तुम्हारे जब ब्रैकेट बनते हैं तो एक ब्रैकेट बनता है शायद 11x - 1 या 11x + 1, और उधर से फिर x की वैल्यू आती है -1/11, है ना? अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती, और वैल्यू आ गई तो वैल्यू रख देनी, बाजू चलो। इतना भारी हो गया ना, एमपीएस को भी शायद छुट्टी डिक्लेयर है आज। क्या बच गए भाई आप, ये हफ्ता वैसे भी मार सकते हैं आराम से। पार्थ छिंगने कुठे, ऑनलाइन भी नहीं, किधर गए? अभी कौन है, आर्य न्याय और संज्ञा और नमन, उनको मैं ऑप्शन दूंगा, एक तो सो झाड़िया खाओ, नहीं टाइम पास नहीं, खड़ा च रखूंगा आज, पैर तोड़ दूंगा मैं एकदम अच्छे से। दुखते है ना पैर? इतनी सिंपल पनिशमेंट नहीं दुखते? हाँ, 30 वाला समझ आया क्या? समझा ना, 30, 29, 28,
27 भी मैं ओरली बोला, पर मैं देख रहा था बहुत जनों की शक्ल पे कंटाळा था, तो मैं वापस एक बार बोलता, तुमको P1 P2 P3 सेम दिया है, म्हणजे एक्स की जगह 1 डालो या 2 डालो या 3 डालो, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो सेम ही चाहिए। तो एक बार एक्स की जगह 1 डालो तो सही, देखो ना उस इक्वेशन को, 1 डालो, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस 10, म्हणजे 11 प्लस ए प्लस बी, और फिर उसके जगह 2 डालो, 8 प्लस 4 ए प्लस 2 बी प्लस 10, म्हणजे 18 प्लस 4 ए प्लस 2 बी, और एक्स की जगह 3 डालो, 27 प्लस 9 ए प्लस 3 बी प्लस 10, यानी 37 प्लस 9 ए प्लस 3 बी। ये तीनों जन इक्वल है, तो इसमें पहले दोनों को इक्वल करो, म्हणजे 11 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 प्लस 4 ए प्लस 2 बी, एक इक्वेशन ऐसे लिखो, इसमें सब कटकुट करके ए और बी में एक इक्वेशन आएगा। फिर 2 और 3 वाला इक्वल रखो, कटकुट करके एक इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन आ जाएंगे, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी बार ऐसे कहते हैं। मतलब तुम्हारे घर पे भी जियो बंद है क्या सबके? तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस भी लोड नहीं हो रहे क्या? हमला हो चुका है क्या? टर्मिनेटर आएगा। कितने जनों ने पूरी सीरीज देखी टर्मिनेटर? ये अच्छा खासा आइडिया है, मूवीज देखे रहे टर्मिनेटर। एक ने नहीं देखा तुम में से? आप क्या भोंगाड़ बच्चे। बाजू में, बाजू। एक रुक गया। क्वेश्चन 27 किसी को कर रहा है क्या, कोई बच्चा 27? पूछ लूँ मैं एक आधे को डायरेक्ट? फिर कर लो ना भाई, रुका हूँ मैं इसलिए, क्वेश्चन 27 कर लो ना। फिजिक्स में लिखना पड़ेगा, तो जो लाइट आएगी तब पता दूंगा मैं फिजिक्स। ओरली भी हो जाता बोलना फिजिक्स, तुमको कुछ झापेगा नहीं वो, मैं जो बड़बड़ करूंगा। वेलकम टू एलियन। चल क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता, एलियन नहीं तू का है? जल्दी बता, इतने देर से डिस्कशन चल रहा, लेटा है तू अब। एलियन, तेरे को दांडिया कंपटीशन में कितने बख्शीश मिल गए अभी तक? फिर क्या जा रहा तू यारे? एक बख्शीश नहीं जीता, नाम डाल दिया ट्यूशन का। सब उधर वही बोलते, ट्यूशन के बच्चों को नाचते नहीं आ रहे। वीरेन थोड़ी इसलिए एक महीने ट्यूशन छोड़ दिया, दांडिया होने के बाद आएगा वापस। तेरे पास है ना वो चूड़ीदार वगैरह, वो घाल के जाएगा घर, गरबा कॉस्ट्यूम। इसमें भी तारक मेहता में भी चल रहा हूँ ना अभी, गरबा नाइट से एकदम। चलो 27 पूछा बता, इक्वेशन बता, 27 में फाइनल दो इक्वेशन क्या है? हाँ तर वाले का सांगा। दुसरं इक्वेशन कसं काढायचं? पहिले दोनदा दुसऱ्या दोनदा आणि पहिले तिसरे करायचे त्याच्यात तीन equation. हा, कारण मग तीन आहेत किती, लॉटरी होऊन जातं ना. अरे गौरे तुला काय झालं, आपल्याला दोनच व्हेरिएबल शोधायचे आणि त्यासाठी दोनच इक्वेशन लागतात, तुझ्याकडे तीन तीन इक्वेशन आहे, लॉटरी त्याला तीन तीन व्हायला पाहिजे काय? दोन असतं तर सोपं होते, सॅटिस्फाय होते, तू नको टेन्शन घेऊ. पहिले आणि तिसरे मध्ये तुझे. होऊन जातं. ढोलीरो. वयाच्या फर्स्ट सेकंड इक्वल करायचं सेकंड थर्ड मध्ये फर्स्ट पार्ट हा नक्की
सब लोग क्वेश्चन 27 करे, ऑनलाइन कर रहे हो क्या तुम 27? क्षितिजा जी आप लिख रहे हो इक्वेशन? करो करो, रुका हूं मैं। यार बाजू ग्रुप में क्लास तुम्हारे क्या, भागो उधर। लर्निंग लेने वाला हूँ मैं, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। बहुत हाथी सलाल करने वाला हूँ अभी, ये ब्रेक में गए फिर। 2 दिन से पेपर नु आना हुई का, मेरा मूड खराब है इसलिए। क्यों मिला एलियन तो? बस मालूम नहीं। नोट्स तो चाहिए, फिर नोट्स होंगे ना तेरे पास सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज के ऊपर। 27 खत्म करे कि चल रहा है? चल रहा है। -17 है, +17 नहीं है। -17 आ रहा है, +17 आ रहा आंसर है। और आ रहा क्या है? प्लस ही जा रहा सबका। धनश्री तू A-B कर रही क्या? B-A पूछा है। हुआ है क्या सॉल्व? नहीं। क्षितिजा और धनश्री तुमको आपस में बड़बड़ करनी, तुम वो सिर्फ कर सकते माइक ऑन करके। ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक दूसरे को पूछ सकते हैं। इधर ऑफलाइन में सब एक दूसरे चबड़ चबड़ बात करते चलते हैं। अभी भी देखो डिस्कशन ही चालू है। ठीक है, तुम लोग आपस में ऑनलाइन वाले डिस्कस किया करो, नहीं समझ आ रहा तो मेरे को पूछा करो। अटक गए पूरा ब्लैंक हो गए तो पूछने का लगे। बाजुल में बाजू। अरे एलियन लाइन तो पूरा दिन जाने का है। गाड़ी नहीं तेरे पास? साइकिल है तेरे पास? पैर है तेरे पास? नानी के घर यहाँ चल, उधर ही से जाता तू। मार खाने के काम करिए। जब भी शेयरिंग इज केयरिंग में कर बच्चों के साथ। कर तू तेरा क्या। चल पाऊँ। ये ध्यान रहे, 30 मिनट में लर्निंग चालू होने वाली। एलियन तुम्हारी उधर 8:45 को फिर मारेंगे तू डायरेक्ट। धनश्री क्षितिजा हो रहा है क्या ये क्वेश्चन 27 सॉल्व? इन इक्वेशनच्या पुढे काय करायचं भैया? देखो तुमने 1 = 2 वाला लाया इक्वेशन पूरा करके, उसके बाद वो इक्वेशन क्या है तुम्हारा? पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक साइड में कर दो सारा, वो A B वो सारा एक साइड में। जैसे क्षितिज तूने फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिखा ना, 11 + A + B = 18 + 4A + 2B। ऐसे ही लिखा ना। फिर 2 और 3 वाला इक्वल करा, फिर सेकंड इक्वेशन ऐसे लिखा, 18 + 4A + 2B = 37 + 9A + 3B। लिखा है ऐसा। अब देख, जो फर्स्ट तूने 1 और 2 वाला लिखा ना इक्वल इक्वल, उसमें 1 वाले सब उठा के 2 के साइड में लेके जा। और नीचे जो 2 और 3 वाला इक्वल इक्वल लिखा ना, उसमें 2 वाले सारे उठा के 3 के साइड में लेके जा, तो इधर 0 बन जाएगा = 0। इधर सब माइनस माइनस होना चालू होगा, वो कर पहले अभी। तो ये 2 ही इक्वेशन आएंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, करो।
चलो आगे चलूं क्या? चल तो बॉयज तुम लोगों में एकदम अच्छे से समझा क्या? आपस में समझ गया पूरा? देखो तो अभी सुबह अपन 7 बजे चालू करे, अभी 8 बज रहे। 1 घंटे में तुम्हारे केमिस्ट्री में समझो 10 में से 6-7 अगर तुम्हारी परफेक्ट रहती थी। मैंने 10 नंबर की रिएक्शन तो मेरे को खुद ही नहीं आती थी। मतलब मेरे को रिएक्शन को मैं बैलेंस कर लेता था, पर मेरे को ऐसे लगे पार्ट नहीं थी रिएक्शन। इतना ध्यान था मेरे को कि शुरू में FeSO4 के MnO4 RH2SO4 लेना पड़ता, बाद में Fe2SO4 थ्राइस वगैरह वगैरह बनते बैठता, MnSO4 वो सब बनते। मैं कर लेता था बैलेंस हो, लेकिन समझो 10 में से 8 तो हो ही जाते थे। आणि मैथ में इधर 5 या 6 हो गए अभी। आणि और देखो तुम 5 मिनट में और कर डालते हो, मैथ खत्म कर डालते। तुमको ऐसे ही 100 मार्क तो आज जन चाहिए थे 150 में से। 30 में से 20 तो आने चाहिए थे अगर तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी ट्यूशन नोटबुक का रिवीजन कट्टर है। अगर कट्टर एक एक लाइन रटी पड़ी है तुमको ट्यूशन नोटबुक की, तुम 17 किताबें करो पर तुम्हारी ट्यूशन की नोटबुक अगर लर्न नहीं है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, डायरेक्ट लर्न नहीं है तुम्हारी एक एक फॉर्मूला सब कुछ, तो तुम्हारा कुछ चीज नहीं होने जब तक लर्न नहीं करते ट्यूशन की नोट्स। और ट्यूशन के नोट्स में वो भी आता जो जो वीडियो लेक्चर के नोट्स मैंने बोले थे, अगर तुमने वो बशर्ते स्टार मार्क के तुमने अच्छे से नोट्स बनाए थे, उसके कंटाळा नहीं करा था तुमने, बाकी कुछ भी पढ़ो मार्क ही नहीं आने वाले। चलो मैं अभी आगे बढ़ रहा, बहुत बोर हो गया मैं इधर रुक रुक के। तो ये 26 नंबर वाला है ना, ये स्टेवार्ट थ्योरम पे तुमको जब डाटा आएगा 10वीं स्टेट बोर्ड ज्योमेट्री खोल के बता दो तेरे को है ना रे? धनश्री तेरे को है सिलेबस में स्टेवार्ट थ्योरम? अपोलोनियस रहता है तुमको शायद 10वीं स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड वाला है क्या आपके पास? अथर्व चलिए, अपोलोनियस थ्योरम रहता है तो वो ट्राइंगल्स में। सर ने नहीं बताया, ठीक है। अब वो ऐसे रहता, मैम प्लस बॉब इज इक्वल टू डैड, वैसे ऐसे कुछ तो भी, मॉम बॉम डैड बूम ऐसे कुछ तो रहता। ट्रिक है उसकी, बता दो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, और मैं जो भाषण बोलूंगा वो करना चालू करो। अपने नोटबुक में एक नवा कोरा कोरा पान निकालो, उस पे हेडिंग लगाओ क्वेश्चन नंबर 25, और बस वो इक्वेशन लिखो, क्यूबिक इक्वेशन लिखो सबसे फर्स्ट लाइन में। क्वेश्चन 25 मैं करा के ले रहा हूँ तुमसे, मैं एक एक स्टेप गाइड करूंगा, दो दो तुमसे करवाऊंगा। लिखो। और मैं शांति से पूरा थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में डालूंगा, सब जन फॉलो करेंगे। क्वेश्चन 25 हेडिंग डालो, और उस पे वो बस फर्स्ट लाइन में क्यूबिक इक्वेशन लिखो, x³ + 6x² - 52x + 8 = 0। इतना लिखा सबने? लिखा क्या? अभी नीचे के लाइन में एक चीज बोल रहा हूँ, उतनी लिख के बताना। नीचे के लाइन में अब इसके, अभी देखो इसके रूट्स जो है हम वो मान लेते हैं कि वो अल्फा बीटा गामा है, या ABC मान लेते हैं, ABC। तो नीचे के लाइन में मेरे को ये लिख के बताओ, A + B + C = कितना रहेगा? आराम से सोच लेना, गलत मत करना। -B/A रहता वो, तो -6 रहेगा। लिखा है सबने? उसके नीचे के लाइन में लिखो, AB + BC + CA = कितना आएगा? C/A, डायरेक्ट C/A तो म्हणजे कितना आएगा? -52/1 म्हणजे -52। सबको समझ आया ऑनलाइन? जिधर कोई भी बच्चा ब्लैंक हो तुरंत जोर से मेरे को आवाज लगा देना, भैया रुको करके, उधर ही से लगा देना। प्लीज 50 कदम आगे जाने के बाद मत बोलो। क्या धनश्री? माइक इज बंद है बेटा तेरा। ABC इक्वल्स टू काय लिहायचे? ABC = -D/A, तो ABC = -8। तीनों आ गए ना? अब देखो थॉट प्रोसेस कैसे बताओ तुमको, अपने को ढूंढने का है। आ, हाँ, एक दो लाइन इंग्लिश की लिख के ले लो तुम्हारे पास में। वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करने को बोला क्वेश्चन में अपने को? क्यूब रूट ऑफ A + क्यूब रूट ऑफ B + क्यूब रूट ऑफ C। लिखो, वी नीड टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ A + क्यूब रूट ऑफ B + क्यूब रूट ऑफ C, कॉमा I.E, कॉमा I.E समझते हैं ना? दैट इज विच मीन्स A⁻⁴ ऐसे फ्रैक्शन में लिखो, A⁻⁴ + B⁻⁴ + C⁻⁴। but we do not have any identity but we do not have any identity
to find, but we do not have any identity to find a की पावर 1/3 plus b की पावर 1/3 plus c की पावर 1/3, comma what we have, is identity for a cube plus b cube plus c cube dot dot dot, कॉमा। अब ये दोनों को तुम ढूंढते रहो, ठीक है। हाँ, तो नीचे के लाइन में लिखो, नीचे के लाइन में वी विल टेक x इज इक्वल टू a की पावर 1/3, कॉमा y इज इक्वल टू b की पावर 1/3 एंड z इज इक्वल टू c की पावर 1/3। x इज इक्वल टू a की पावर 1/3, कॉमा y इज इक्वल टू b की पावर 1/3, कॉमा z इज इक्वल टू c की पावर 1/3, and put all of this in the below identity, अब नीचे की लाइन में एक सुंदर सुंदर आइडेंटिटी लिखना, बड़ी है तो तुम एक बार सुन लो। आइडेंटिटी ऐसी रहेगी, वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो एक लाइन में बैठाना पड़ेगा तुमको, बोलता हूँ लिखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से सुनो, कुछ तो घोटाला होने वाला है जैसे तुम सॉल्व करना चालू करोगे। तुम कर लो, फिर उस घोटाले के बारे में लिखेंगे अपन आगे, ठीक है? अब तुमको करने का क्या है, समझा क्या? एक्स के जगह जिधर जिधर एक्स दिखा उसके जगह क्या लिखने का, a की पावर 1/3, जिधर जिधर y दिखा उधर क्या लिखने का, b की पावर 1/3, जिधर जिधर z दिखा उसके जगह c की पावर 1/3। चलो तुम चालू करो। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आइडेंटिटी में x का क्यूब है, तुम उधर a की पावर 1/3 का क्यूब लिखोगे, तो सॉल्व होके फर्दर स्टेप में a आ जाएगा, 1/3 और 3 कैंसिल होके मल्टीप्लाई होके पावर की पावर a की पावर m की पावर n, m इंटू n, 1/3 इंटू 3। नहीं समझा तो मेरे को पूछो क्लियरिटी के लिए। भैया आइडेंटिटी रिपीट करा ना। हो जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अनदर ब्रैकेट क्लोज।
नहीं, अच्छा हाँ हाँ वो लेकर क्यूब रूट ऑफ एबीसी हो गया और एबीसी की वैल्यू तेरे को मालूम 8। तुम भूतोगे किधर? बताओ ना किधर भूतोगे? में भूत रहे हैं ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इवन तुम जो आगे तो वो भी मालूम है एक्स वाई वाई जेड जेड उसमें से माइनस कौन देगी ई बाई लोकल वाली चढ़ी इधर नहीं वो लोखंड वाली स्टील वाली इधर स्टील वाली नीचे लेके गए थे। संजय मैथ करते करते चुदा सोना मुझे बस पाटन का चुदा सोना चलो बहुत सोचता था ये घंटा सोचते रहूंगा अरबा शिल्बा वेलकम बार दिया तूने बहुत जरूरी डिस्कशन मिस कर दिया अभी तक। करो संजू भाव करो संजू भाव चालू एम प्रकाश के पेपर में उदास होती चालू नहीं पेपर होने के बाद सोचते बैठता फिर वो। तो देखो तुम सब नोबड़ों को उस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर म्हणजे पावर 2/3 2/3 2/3 के अंदर अंधकार से बाहर निकालने के लिए तुमको एक हिंट देता हूँ मैं। फिर तुमको और एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ मैं। फिर वो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी और अभी जो बताऊंगा वो दो आइडेंटिटी यूज करके नहीं तुम वो दिमाग लगा हाँ तो तुम अभी दोनों चीजें यूज करके कुछ बनाना और उससे फर्दर सॉल्व करना। अब एक नीचे आइडेंटिटी लिख तो एक पहले भाषण लिखो माइनस प्लस 3 एक्स एक्स से एक्स बी अरे माइनस नहीं पर तुम एक ही लिखो उससे नहीं होगा। ये भी तो जीरो होगा। नीचे एक आइडेंटिटी लिखो सब जन फटाफट अपनी बुक में लिखो स्टार डाल के ब्रैकेट में ना ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी है। तुम किधर गुतरे हो ऊपर? तुम किस पे गुतरे हो ऊपर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर पे जीरो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो थोड़ी किधर हाँ टू एलएचएस जीरो में तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर जीरो होने चाहिए और पहला ब्रैकेट जीरो नहीं तो दूसरा जीरो होना चाहिए। तो उससे आपने कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ a1/3 b1/3 c1/3 जीरो आंसर जीरो दिया है। आ रहा है एक बहुत जल्दी हो गया इसका 1/10 आता ये जीरो बोल रहे क्यूब रूट थोड़ी आता है ओ हाँ
उसके लिए तो नीचे ऐड लिखी थी। एलएचएस पक्का जीरो रहा है। एक मिनट रुको, एलएचएस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc ये है ना। माइनस वो एबीसी माइनस मतलब ऐसा है रूट में क्यूब रूट ऑफ माइनस एक तो वो टू माइनस कितने तो माइनस क्यूब मेरे रूट ऑफ पास माइनस एक मेरे को ना कागज होना, कागज पे पेन होना, पेन दो, ए प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा पेन दो। नहीं, ए प्लस बी प्लस अरे मेरे को लिखने दे, तब तक कुछ समझेंगे इसमें। प्लस ए प्लस बी प्लस माइनस 3 इन ब्रैकेट बस इतना ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 थी, -6 थी, -6, और उसमें से माइनस करने का है 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, म्हणजे वो -2। तो भाई -6 माइनस माइनस +6, हाँ जीरो हो जा रहा, जीरो हो जा रहा। और इधर बचा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3, जो कि अपने को ढूंढने का है। है ना, ऑनलाइन। ये देखो मैं स्क्रीन चेंज करके बता रहा हूँ, कैमरा पे देखें, स्क्रीन पे देखें। ये ऐसे बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc लिखा था इज इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला। फिर तुमने जो है ए के जगह पे x की पावर 1/3 रखा, ए के जगह पे। एक मिनट, क्लियर होगा वो, हो रहा क्यों नहीं। हाँ, तुमने ए के जगह पे x की पावर 1/3 रखा, तो 1/3 की पावर 3 वो x बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड -3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ XYZ। ऐसे बना था, ऐसे बना था, चेक करो। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके वैल्यू ऑलरेडी -6 है वाली, -b/a करके शुरू में ही लिखा था। और ये XYZ की वैल्यू कितनी है, 8 है, सॉरी -8 है, -8 है ना। XYZ की अल्फा बीटा गामा ABC की वैल्यू -8 है। तो -8 का अगर क्यूब रूट लिया तो -2 आएगा, और बाहर मल्टीप्लाई होने के लिए एक -3 बैठे वाला है। तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6 बनेगा, माइनस माइनस -3 इंटू -2 प्लस का 6 बनेगा, और ये वाला -6, -6 प्लस 6 जीरो, जीरो इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट ब्रैकेट ही है ना, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3, जो इस अपने को पूछे वाला है ना। यही पूछा है ना अपने को, क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c। और फिर एक दूसरा ब्रैकेट है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो जो दूसरा ब्रैकेट है वो जीरो नहीं है, दूसरा ब्रैकेट जो है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो है। और ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो बनना चाहिए, तो ये वाले को जीरो बनना पड़ेगा। ये वाला ब्रैकेट जो अपने को पूछा है ये जीरो रहना चाहिए, तो अपने को जो पूछा है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ सकते फिर इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 निकालो सबसे, 24 एपी में एपी का क्वेश्चन है, एपी में एपी शायद, जितना मैंने देखा। बताओ क्या। देखो, S1 जो सेट है उसमें कितने जन है, S1 जो सेट है उसमें कितने जन है, एक जन है। S2 में कितने जन है, S3 में कितने जन है, S62 में कितने जन होंगे, S63 में कितने जन होंगे। ध्यान से सुनना, अपने को S63 का मिडल टर्म पूछा है, तो अपने को S63 में फर्स्ट टर्म कौन है उधर मालूम रहना चाहिए, फिर अपन मिडल तक जा सकते हैं। S63 का अगर फर्स्ट टर्म मालूम रहना चाहिए तो हमको S62 का लास्ट टर्म भी मालूम रहना चाहिए, या फिर हमको इतना मालूम रहना चाहिए कि S1 में अगर 1 जन था, S2 में 2 है, S3 में 3 है, S62 में 62 जन है, तो वो पूरे मिला के कितने जने हो गए वहां तक, फिर जाके S63 कहाँ से चलूंगा। तो ध्यान से सुनना,
S1 में S1 में एक ही जन, S2 में दो जन है, पहले एक ही था फिर दो है, फिर तीन जन है। तो सम हो रहा है क्या? सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट 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 62, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 1 से लेके 62 तक का एडिशन, 62 × 63/2, 2 और 62 कटा 31, 1953 आ रहा है, 1953। म्हणजे 1953 नंबर्स कंज्यूम हो गए, जिसमें से फर्स्ट नंबर था 2024, पहला नंबर 2024, दूसरा 2023, तीसरा 2022, मग 2021, ऐसे करते 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 1953 नंबर्स खत्म हो चुके हैं। अगर पहला नंबर 2024 था, पहला 2024 और पहले की एडिशन 1 और 2024 की एडिशन 2025, 2025 ये साल, आज का साल। दूसरा नंबर क्या था? 2023, क्योंकि वो कम कम हो रहा है, एक 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 कम हो रहा है, और इधर 1 2 3 4 एक एक बढ़ रहा है, तो एडिशन उतनी ही रहेगी। 2000, दूसरा टर्म क्या है? 2023 है ना, दूसरा नंबर आने वाला 2023 है, 2023 +2 2025, फिर 2022, और थर्ड नंबर पे आ रहा है 2022, 22 और 3 25। तो मैं बोल रहा हूँ तीसरा, अरे नहीं, थर्ड ब्रैकेट का नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम ब्रैकेट उड़ा दो ना, सिर्फ थर्ड देखो। पहले 2024 आया, फिर 2023 आया, फिर 2022 आया, फिर 2021 आया, फिर 2020 आया, फिर 2019 आया। अब वो तीन ब्रैकेट तो दिए, फिर जो चौथा ब्रैकेट रहेगा वो 18 17 16 15 वाला रहेगा। समझ रहा है? ऐसे क्लियर है सबको? समझ रहा है? फर्स्ट ब्रैकेट को घूरो, फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, 2024 वो कितवा जन है इन सीरीज में? पहला जन है। फिर 2023 दूसरा जन है, फिर 2022 तीसरा जन है। जितवा वो जन है और वो जो है, वो जो है और वो जितवा है, उसकी एडिशन 2025 आती है। बात समझ आ रही है क्या? एस, हाँ S3 में अब 2021 है ना, 2021 चौथा जन है ना, चौथा। S4 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बस अंदर के टर्म्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम उसको ये ब्रैकेट वैकेट उड़ा के एपी में लगा दे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2024 2023 2022 2000, और हमको S63 वो ब्रैकेट के बारे में सोचना है। S63 जो ब्रैकेट है, S63, वो ऐसे ब्रैकेट करली ब्रैकेट में कितने तो भी 63 जन लिखे होंगे, तो पहला कौन होगा उसमें? पहला मालूम होगा तब तो बीच में का किस ढूंढ सकते हो। तो हमको पहला ढूंढने के लिए पहले S62 तक कितने जन हो गए ये ढूंढना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट में एक जन चले गए, दूसरे ब्रैकेट में दो जन चले गए, तीसरे ब्रैकेट में तीन जन चले गए, ऐसे पूरे मिला के सम ऑफ एपी पूरे मिला के मिलाकर 62 वाले S62 तक कितने जन हो गए। तो पहले ब्रैकेट में एक ही जन था, दूसरे ब्रैकेट में दो जन थे, तीसरे ब्रैकेट में तीन जन थे, चौथे ब्रैकेट में चार जन थे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 62 तक मैं निकालूंगा कि कितने जने हो गए हैं। तो 1 से लेके 62 तक का एडिशन कितना होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो 1 + 62 × 63, एक वो नंबर, उसके आगे वाला नंबर अपॉन 2, 62 × 63 अपॉन 2, गवर्नर बोला 1953, पक्का ना वो 1953। पहला जो है इस एपी में वो 2024 है, वो पहला है 2024 और एक एडिशन 2025। दूसरा जो है वो 2023 है, 2023 और दो 2025। तो जो 1953 वाला रहेगा, 1953 वाला जो रहेगा उसकी और 1953 की एडिशन 2025 होगी। तो किसकी और 1953 की एडिशन 2025 होती है? 2025 माइनस 1953, 72 बचा बस, 72। तो 72 तक आ गए हम, 72 तक, समझ रहे हो? 62 नंबर का एस वाला सेट, 62 नंबर का खत्म होते होते हम लास्ट में 72 तक आ गए, 72। अब जब 63 वाला चालू होगा उसमें पहला कौन होगा? 71 होगा। कम होते जा रहा है ना, एक 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 63 वाला S63 चालू हुआ अभी। और तुम बच्चों उधर से देख रहे हो तुम, तो अभी 71 70 69 68 67 ऐसे जा रहे हैं, और इसमें 63 जन आने वाले, 63 जन। तो बीच में का नमूना कौन सा होगा? 63 है ना, 63 है ना, तो तीन को तो बाजू में रखो, 60 बचे, इधर के 30 और उधर के 30 उड़ा दो, बीच में तीन बचे क्या? अभी तुमने जस्ट अभी इधर के कितने उड़ाए? 30 उड़ाए, तो ये 31वां और ये 32वां बीच में का होगा, 32 नंबर का बीच में का होगा। बात समझ आ रही क्या सबको? तो अगर तुम्हारी एपी 71 से चालू हो रही है, बात समझ आई ना? 71 से क्यों चालू हो रही है? क्योंकि 72 पे
S62 नाम का ब्रैकेट खत्म हुआ है, वो वाला ब्रैकेट। जैसे S2 किधर खत्म हुआ है, S2 कौन खत्म करा, S2 को 2022 खत्म करा, फिर S3 2021 पे चालू हो गया। तो वैसे ही S62 को 72 खत्म करा, और S63 71 से शुरू हुआ। 71 से अब AP का सब्ट्रैक्शन -1 है, और हमको 32nd टर्म ढूंढनी है। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या स्टेट बोर्ड वाले Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म, इस S63 ब्रैकेट के 71 है, 71। डी कितना है, डी -1। और nth कितना टर्म ढूंढना है, 32th टर्म ढूंढना है, 32th। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 71 प्लस 32 -1 इंटू -1, 32 -1, 31 इंटू -1, -31, 71 -31, 40। समझा क्या आंसर? ठीक है, तो ये एपी में, एपी हर साल एम प्रकाश में ऐसा एक क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन किया जा सकता है अगर तुम शांत रहो, तो उस समय में शांत रहो। पहले तुमको इसमें सम ऑफ एपी से करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एपी में लाना पड़ता है इस क्वेश्चन को। सेट में नहीं सोचना पड़ता, एपी से सोचना पड़ता है ये क्वेश्चन, तो हो जाता है। 40 ही है ना आंसर? 23 में फोटो क्यों नहीं दिया यार, फोटो देना चाहिए था। तो मैं तुमको फटाफट बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 के जैसे। अब सबको एक कॉमन फोटो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर देता, ऑनलाइन वालों को छापने को बोल देता। मुझे ध्यान है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम लेंथ कौन है इसमें, बी मैं इधर लिखूंगा। हाँ, ये रेक्टेंगल निकालना, क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ABCD has area K. Point E is on side AB such that A is equal to EB is 1/2। E ऐसा है और क्या, E AE 1 तो EB 2, ये एक का, वो तो इसका पापा 1, तो ये डबल। तो ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, ट्राइसेक्ट। अगर तुम इसको इक्वल काटना चाहो तो। ऑनलाइन तुमको समझ आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है तुम? आ रहा है? और तुमको फोटो दिख रहा है क्या, जैसे नहीं दिख रहा? एक मिनट, तुमको दिख रहा है सब अच्छे से? अभी शायद, मे बी। हाँ बिल्कुल। तो ये ABCD है, और वो E पॉइंट उधर आया, जैसे कि वो अगर x है तो एक बचा 2x है। द पॉइंट P इज ऑन सेगमेंट EC। EC किधर है? such that area of EPB is 1/4 the area of ABCD। इधर एक पॉइंट P है, EPB का एरिया पूरे ABCD एरिया के 1/4 है, उसका पूरे का K था, तो ये टेंगड़े का K/4 होगा एरिया। इफ एरिया ऑफ CPB इज 7, फाइंड K। तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करूंगा, मैं इसको D को 0,0 मान लेता, और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ B है ना, तो ये 0,B हो जाएगा। और इसकी लेंथ L है ना, तो ये 0,L हो जाएगा। तो ये वाला भी 0,L हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? ठीक है, अब B से, हाँ सॉरी, ये B,L होगा, L,B।
ए बी है तो ये क्या है, एल कॉमा बी, और ये L from B to एल कॉमा एल कॉमा, ऐसा कुछ हो गया। फिर अपने को अभी अभी 0, बी और एल, बी में गैप कितना है, ये लाइन कितनी है, एल, एल को ट्राइसेक्ट करो तो ये वाला पॉइंट कितना हो, L by ये L/3 बी पॉइंट, क्योंकि बी हाइट पे है ना, तो L/3 बी, समझ रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे L/3 चले और फिर बी, ये 2L/3 बी। अब उसको जोड़ो, हाँ जोड़ दिया, तो उसका इक्वेशन लिखने की गरज है क्या? कि पी पॉइंट, पी एक ऐसा चोमू पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमको कोऑर्डिनेट दिए हो तो हम उस फिगर का एरिया बता सकते हैं, yes. वो कबड्डी का टीमा पाड़ के याद है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, और बाहर हाफ। तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया देखता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ टाइम्स ब्रैकेट में x1 y1 L/3 और b, x2 y2 L और b, x3 y3 x और y, और वापस x1 y1 L/3 और b। और इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये 1/4 टाइम्स है पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया का। क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकता हूँ, संजय तो उधर क्यों रहा, तो गिल्ट में रहता है कि मेरे पेपर में क्यों नहीं आया, तो ठीक है ना, वो 10 को तो ये ट्रायंगल का जो एरिया है ये 1/4 टाइम्स है पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया का, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ लिखूंगा वापस, और क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स लिखूंगा तो 0, बी, 0 बी x1 y1, फिर एल बी, फिर L0 और 0 0 और 0 बी, वापस से शुरू में 0 बी लिखा था तो लास्ट में भी 0 बी लिखना पड़ेगा ना, शुरू में लिखा था तो लास्ट में भी, समझ रहे ऑनलाइन, समझ रहे तुमको, ठीक है हाँ। तो ये इक्वेशन सॉल्व करो ना भाई, तो अपने को क्या चाहिए, इफ एरिया ऑफ सीपीबी इज 7, अरे ये दिया ना सीपीबी, तो ये हाफ टाइम्स इसका लिखो ना, ये पहले एक्स वाई लिखो, फिर एल बी लिखो, फिर L0 लिखो, और वापस एक्स वाई लिखो, ये कितना दिया है अपने को 7, ये एक इक्वेशन गिवन। और ये सॉल्व करते टाइम एक स्टेप पे तुम अटकोगे जहाँ ये तुम्हारी मदद करेगी, इसको उठा के डाल देना बस कंडीशन यहाँ पे, ये इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना बताओ क्या, पकड़ के कैसे, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ देखिए। तो कबड्डी की टीम पॉजिटिव वाली L/3 इंटू बी, LB/3 L/, एक्स बी है वो, एक्स बी, ये पॉजिटिव वाली टीम होगी। अब माइनस वाली टीम LB X माइनस BX माइनस LY/, इसका हाफ, तो LY माइनस LY/3, लड्डू माइनस 1/3 लड्डू, 2/3 2/3 लड्डू, ये गाया और ये 1/3 लड्डू माइनस पूरा लड्डू, minus माइनस 2/3 लड्डू भाई, नहीं LB बोर्ड बोर्ड है। बराबर और इधर बाहर हाफ है, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो तुम दोनों का उड़ा देगा, L कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, L/3 इंटू y-3, ये मोड़े इधर बचे, अब इधर सॉल्व करते हैं। इधर है भाई, हाँ ये, तो ये 0 इंटू बी, ये 1/4 1/2 को पहले कर दो 1/8, और अब अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना चालू करो, पॉजिटिव टीम पहले 0 इंटू बी 0, L इंटू 0 0, वापस L इंटू 0 0, 0 इंटू बी 0, ये मेरी पॉजिटिव कबड्डी की टीम। अब नेगेटिव वाली B इंटू L, B इंटू L,
0 into 0 0 0 into 0 0 वाह वाह क्या बात है -2bl और वो बाहर बन बैठ -1/4 माइनस सगले सहमत है ना -bl/4 समझ रहे हैं सबको। और एक्चुअली एक मिनट ये सॉल्व करके अपने को मॉड लेना पड़ता है ना। अभी अपन हाँ बहुत साइंस स्ट्रांगली कंसीडर नहीं करेंगे अपन, उसको रहने दो और इसको रहने दो और ये दोनों इक्वल कर दो, ये बॉक्स और ये बॉक्स इक्वल इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इज इक्वल टू 7 है अपने पास एक इक्वेशन, और देखते हैं अपने को वो ढूंढने का क्या था, एक पूरे पूरा एरिया ढूंढने का ये क्या वाला हाँ 7 वाले का क्या लिखा, ये 7 जो है बेटा सी पी बी का एरिया था, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स। तो पहले मैंने एक्स वाई लिखा, फिर मैंने L0 लिखा, सॉरी LB लिखा, फिर L0 लिखा, और जो फर्स्ट में लिख तो लास्ट में लिखना पड़ता है। तो बड़ी टीम पॉजिटिव वाली ये और ये वाली एक्स बी L0 0 LY, ये पॉजिटिव और नेगेटिव YL BL और जी, और तुम्हारा बैठा है हाफ LY कट गया, और तुम्हारे पास सॉल्व करके XB - BL हाँ इज इक्वल टू 7 आया, B कॉमन ले लो, B/2 इन ब्रैकेट x - L इज इक्वल टू 7 आया, B इन ब्रैकेट x - L की वैल्यू तुम्हारे पास 14 है, अगर कभी जरूरत पड़े तो। इधर कुछ तो BL का सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, BL उधर भी बन रहा है, इधर भी BL BL का 4 वैल्यू उधर डालना किधर, dx into -dx ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों ये और ये। उसको खोलो वापस, LY/3 BL/3 इज इक्वल टू -BL/4। अब ये इधर माइनस रखना चाहिए क्या, क्योंकि मॉड से बाहर आने के बाद वो प्लस रहना चाहिए, माइनस माइनस सब होके भी एरिया एरिया पॉजिटिव रहता है, इसीलिए उधर बोले, क्योंकि अगर मैं इसको प्लस रखा और फिर उसको लाएगा तो प्लस प्लस ऐड होगा, या इसको माइनस से रखा और उसको इधर लाके प्लस तो सब्ट्रैक्ट होगा, उधर से दो जने बन रहे। पॉजिटिव मैं तब भी इंट्यूशन से मैं पॉजिटिव करूंगा इसको जानबूझ के, ध्यान रखना अगर सब चीजें गलत हो गई तो इसको अपन करके देखेंगे और अपने को एक नई चीज सीखने मिलेगी कि अगर वेरिएबल्स में अपन सॉल्व कर रहे हैं तो पता नहीं करने चाहिए कि नहीं। तो मैं इसको प्लस ले रहा हूँ, -BL/3 इधर ला दिया, +BL/3 BL/3 और BL/4 7 BL/12 इज इक्वल टू LY/3, L और L इज कट गया, 3 और ये 4 हो गया, 4Y इज इक्वल टू 7। कुछ तो देखा है सब्स्टिट्यूशन, नहीं ठीक है देखते नहीं, 10 चालू है मेरे प्रोडक्ट से बोल हाँ घूमना क्या है साइन के पूरा एरिया के लिए तुम अरे के ढूंढ रहे हैं तुमको, रेक्टेंगल है नहीं L इंटू बी चाहिए ना बस तुमको, LB की वैल्यू BL की वैल्यू चाहिए तुम्हारे पास मुझे। हाँ अपन ने रेक्टेंगल मार, तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए अपने को क्या चाहिए, बस लेंथ इनटू ब्रेड्थ चाहिए, LB की वैल्यू चाहिए, LB उधर उधर वो है इधर ये है। BL ये समझ आया कि सबको, और ठीक है ब्रेक के बाद करते हैं कुछ नहीं, ठीक है हाँ। अभी बज रहे हैं एक मिनट एक मिनट, अभी बज रहे हैं 8:47, 9:30 से लेट जो आया वो खड़ा रहेगा 4 बजे, वो अगले लंच ब्रेक तक, ठीक है। और मितांशु लंच ब्रेक तक खड़े रहेंगे, पांडे जी ब्रेक के बाद बैठ जाएंगे। मितांशु 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा खड़ा रहेगा फिर बैठा, जब वो संजय जैसा उदास ठेका, और 9:30 9:30 से पहले 9:30 से पहले